आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दया की, कृपा की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रश्मि जी ने शेयर की है। रश्मि जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनके पड़ोस में एक ऐसी घटना घटी जो कि दिल दहला देने वाली थी। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो या कि अगर आप नहीं भी करते हो, तब भी ये अपराध नहीं होना चाहिए। किसी से भी ये गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, एक बहुत ही मतलब जो होना नहीं चाहिए वो हुआ था उनके पड़ोस में। क्या हुआ था कि ये जो रश्मि जी थी, ये लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो ये भजन कीर्तन में भी इनका रुझान है, इनका मन है भजन कीर्तन में। तो हमेशा ये जब भी भजन कीर्तन हुआ करते थे तो ये जाया करती थी। पास में ही एक मंदिर था, वहाँ पे मतलब हर एकादशी, पूर्णिमा या कि कुछ ऐसा त्योहार है तो उसमें भजन कीर्तन हुआ करते थे। वहीं से इनकी एक मतलब जैसे हम भजन कीर्तन में जाते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ आ जाती हैं, उनमें से किसी एक से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी वो फ्रेंड बन गई। अब उसके घर में आना जाना भी शुरू हो गया, लेकिन उसके घर में कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। तो जब दोस्ती हो गई तो जैसे ये जाती थी तो कभी वो भी आती थी, और उसके साथ साथ उसकी जो सास थी वो भी अब जैसे बहू आने जाने लगी तो वो भी आने जाने लगी। ऐसे ऐसे करके उन दोनों के परिवार के बीच में भी रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। सब कोई एक दूसरे के घर आने जाने लगे, खाना पीना भी होने लगा सबका। जैसे कुछ भी त्यौहार होते या कि किसी का बर्थडे होता, कुछ ऐसे घर में ऐसे अगर छोटे मोटे या बड़े कोई भी फंक्शन होते तो उसमें भी बहुत अच्छे से दोनों का जो परिवार था, दोनों में बहुत प्रेम हो गया। और अब लेकिन ये जो रश्मि थी वो तो पाठ करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो इनकी जो सहेली थी जिसका नाम सीमा था, वो आती थी इसके घर में, तो इसका बड़ा मन करता था कि मैं भी इसी के जैसे, रश्मि के जैसे मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आऊँ और मैं भी सेवा करूँ। और जो रश्मि जी है ना, वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल की कोई ना कोई लीला उनसे बताती रहती थी, और बताती रहती थी उनके बारे में कि कैसे लड्डू गोपाल कृपा करते हैं। मेरे जीवन में भी परेशानी थी, कष्ट है। देखो, ये मृत्यु लोक है और यहाँ हर इंसान परेशान है, कोई किसी भी वजह से, कोई किसी भी वजह से, सब कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन जब हमें भगवान का सहारा मिल जाता है, जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं ना, तो परेशानी वही होती हैं, दिक्कतें वही होती हैं, लेकिन वो परेशानी हमारे जीवन में असर नहीं करती। वही सब चीज़ रहती है, सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन आप में इतना बल आ जाता है, इतनी प्रभु की कृपा हो जाती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति से पार हो जाते हो, क्योंकि सहारा हमें अपने कन्हैया का होता है। और उनकी वजह से ना कभी कुछ गलत ख्याल आते भी नहीं है। हमेशा आपका मन पूजा में, पाठ में, उनके भजन में, कीर्तन में, कथा में, इसमें ही रहता है। तो जब हम अपने मन को कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो हमारा मन भी फालतू की चीज़ों में नहीं रहता। कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे रह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीवन में। कब? जब हमारे जीवन में भक्ति आती है, जब हमारे जीवन में कन्हैया का साथ होता है। अगर आपके जीवन में कोई गलत परिस्थिति चल रही है, कोई ऐसे जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो हमेशा अपने कन्हैया का साथ ले लीजिए। और अगर ऐसी परेशानी में भी आपका जीवन बहुत सुखी में चल रहा है, आपके जीवन में आनंद है, आप खुश हो हर विपरीत परिस्थिति में भी, तो ये समझो कि आपके साथ कन्हैया है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर खुश रह रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी ही था इनके साथ में। ये जो थी रश्मि जी जो थी, इनके साथ भी ऐसी ही परेशानी थी, लेकिन ये भगवान के सहारे थी और ऐसे ही अपनी फ्रेंड को भी समझाती रहती थी। उसके जीवन में भी ना परेशानी चल रही थी। परेशानी ये थी कि उसके हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
बिल्कुल भी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट थे। तो हमेशा वो अपनी फ्रेंड से बताती रहती थी। तो एक बार उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि देख, अब तेरे घर में कुछ पूजा पाठ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं, तो तू ना कुछ पूजा किया कर, पूजा से बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो बोली कि मैं करती हूँ, लेकिन भोलेनाथ की सेवा करती हूँ। तो देखो, ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है कि जब तक आप शिव भक्ति नहीं करेंगे ना, शिव भक्ति के बाद ही जब भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तभी हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। और जब हमारे कन्हैया हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत टाइम के बाद जब बिल्कुल वो आपको परख लेंगे, तब कहीं आपको राधा जी की सेवा का मौका मिलता है, राधा किशोरी जी की सेवा हमें मिलती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। बिल्कुल, जब आप शिव जी के भक्त होंगे, उसके बाद ही आप डायरेक्ट आप कृष्ण भक्त कभी हो ही नहीं सकते। कभी ना कभी आप अपने जीवन में शिव भक्ति ज़रूर किए होंगे। तो जब ये कहती है कि मैं शिव जी की सेवा करती हूँ, मैं मतलब वैसे 16 सोमवार या सावन के सोमवार आते हैं तो वैसे कर लेती हूँ, रेगुलर वाले सोमवार नहीं करती थी। और कहती है कि जल भी चढ़ाती हूँ मैं, उतने वैसे विधि विधान से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा नियम है कि मैं शिव जी को पास में जो मंदिर है उसमें डेली जाती हूँ। पहले मैं शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही घर आके मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो ये नियम भी बहुत अच्छा होता है। तो अब वो बहुत खुश हो जाती। उनकी जो फ्रेंड थी ना, वो कहती है कि अब तुमने शिव जी की सेवा की है ना, अब तुमको ज़रूर कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो ऐसा संयोग बना कि वो जो थी रश्मि जी जो थी, उनका मार्केट जाना हुआ और कुछ त्योहार ही था कि मार्केट गई और अपने कन्हैया जी के लिए वस्त्र लेने गई थी उस शॉप में। और वहीं पे उनको लड्डू गोपाल की ही शॉप थी, तो लड्डू गोपाल ही थे और उनको अपने वस्त्र लेना था अपने कन्हैया जी के लिए। तो उनके मन में आ गया कि सीमा का भी बहुत मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, तो चलो। और भाग्य से देखो, इत्तेफाक समझो या कि उसकी ना एनिवर्सरी आने वाली थी, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा गिफ्ट तो कुछ हो नहीं सकता। और आप कभी भी किसी को भी अगर आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप भले खुशी खुशी दे रहे हैं कि भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपने उनको गिफ्ट में दिया और उन्होंने अगर सेवा नहीं की, तो इसका भी अपराध लगता है। ये वैसे ही होता है कि अगर हमने किसी को भेंट स्वरूप अगर लड्डू गोपाल देते हैं और उसके घर में सेवा होती है, तो आपको भी उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने दिया है, उनके घर सेवा नहीं होती, वो किसी अलमारी में बंद होके रखे हैं या वैसे ही पैकिंग होके रखे हुए हैं, तो इसका भी अपराध आपको भी लगेगा। जितना उसको लग रहा है उतना आपको भी लगेगा। इसलिए जो सेवा के लिए बोले अपने मुंह से, तभी आप उनको लड्डू गोपाल की सेवा के लिए वो करो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसका भी अपराध लगता है। तो उन्होंने तो बोला ही था, सीमा का तो मन ही था लड्डू गोपाल की सेवा करने का, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल लेती हैं और कुछ दिन के बाद जब सीमा की एनिवर्सरी का टाइम आता है, डेट आती है, तो उस दिन वो ले जाके जैसे पार्टी उसने किया था, तो सबको बुलाया था, ये भी गई थी, तो ये भेंट स्वरूप उसको लड्डू गोपाल देती हैं। सबके गिफ्ट से ज़्यादा इसको लड्डू गोपाल पसंद आए थे, क्योंकि वो होता है ना कि जब हम बहुत दिनों से किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हों और वो हमें मिले, तो उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। ऐसे ही था इनके साथ में। अब ये सेवा करने लगती है, अब वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न होती है। और ये एक बात बताएं, संगत का ना बहुत असर पड़ता है। हम जैसी संगत करते हैं हमारे जीवन में, उसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हम नास्तिक हैं और हम बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहे हैं और कोई भक्त भी है और हमसे जुड़ा है, तो वो ज़रूर नास्तिक हो जाएगा, उसकी भी भक्ति छूट जाएगी। लेकिन अगर भक्त के साथ अगर हम जुड़े हैं, तो हम कितने भी नास्तिक हों, एक दिन हमारे अंदर भी भक्ति का अंकुर ज़रूर फूटेगा। ऐसे ही हुआ था इनके साथ में। तो
अब उनकी सेवा होने लगी भगवान की कृपा से। जिसके घर में जो भी लड्डू गोपाल की मन से सेवा करते हैं ना, वो प्रत्यक्ष बिल्कुल उसका अनुभव करते हैं, बहुत ही कृपा बरसाते हैं। आप सोच नहीं सकते कि आप किस परिस्थिति से किस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आप कभी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू करिए और अपना जब से आपने शुरू किया है 1 साल बाद पीछे का आप टाइम देखिएगा, आपको बहुत परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। देखो, लड्डू गोपाल लाने का मतलब सिर्फ यही, बहुत से लोग इस वजह से, मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है कि लड्डू गोपाल के आने से हम बहुत अमीर हो जाएंगे या बहुत रईस हो जाएंगे, हमारी बंगला हो जाएंगी, गाड़ी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धन से ही अमीरी का वो हो कि सिर्फ जिसके पास धन है वही है अमीर। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप बहुत अमीर हैं। आपका मन बहुत अच्छा है, आप हमेशा सुखी रहते हैं, आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं ना, तो आप मन से बहुत सुखी हैं। मतलब सुख का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही, क्योंकि पैसे वाले भी ना, करोड़पति लोग भी रो रहे हैं। तो उनसे अच्छा है कि आपके पास कम पैसा रहे और आप स्वस्थ रहें, आपकी सोच अच्छी रहे और आप सुखी रहें। तो वो पैसे से अच्छा आप कम पैसे में भी ज़्यादा सुखी हैं। कम से कम 2 टाइम का भोजन कर तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिर्फ पानी पी के कि ये करके वैसे रहो ऐसे रहो, ये तो नहीं है ना। कम से कम आप अपने मन का खा रहे हो और है तो दोनों टाइम अच्छे से पेट भर के खा रहे हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि धन दौलत इफरात है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन उनके मुंह में खाना नहीं जा पा रहा है। तो उससे अच्छा है, बहुत कृपा है भगवान की कि हमारे पास भले कम है पैसे, लेकिन हम स्वस्थ तो हैं, हम सबसे बात तो कर रहे हैं, हमसे हमारे व्यवहार तो अच्छे हैं, हमारी वजह से लोगों के चेहरे में खुशी आ रही है, हम किसी के दुख का कारण नहीं है। सबसे बड़ी खुशी ये होती है और सबसे बड़ा धन ये होता है। तो ये जो थी ना सीमा जो थी, उसका भी नेचर बहुत अच्छा था और ये रश्मि जो थी उसका भी नेचर बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि जिनकी सोच मिलती है उन्हीं से दोस्ती होती है। अगर हमारे मन के नहीं होते या कि हमारी सोच से मिलते जुलते जो लोग नहीं होते ना, हमारी उससे दोस्ती भी नहीं होती। ऐसे ही था इनके साथ में। लेकिन अब क्या होता है, भक्ति शुरू हो गई थी, सब कुछ होने लगा था। इसको सीमा को अनुभूति भी होने लगी थी लड्डू गोपाल की, बहुत कृपा बरसने लगी थी, सुख शांति थी, सब कुछ अच्छा था। अब धीरे धीरे जो उन दोनों का रिश्ता जो खराब था हस्बैंड वाइफ का, सीमा जी के, भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन देखो भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। तो क्या हुआ कि ये जो थी ना लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, लेकिन इसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके घर में शिव जी की सेवा होती थी। जैसे इसकी सास थी, इसकी नंद थी, तो ये बिल्कुल नहीं वो करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करे, क्योंकि जब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो इसको टाइम लगता था और है तो उन लोगों को बिल्कुल ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो अब क्या होता है कि इन दोनों ने मिलके एक चाल चली कि माँ ऐसे करते हैं कि ये भाभी के जो लड्डू गोपाल है ना, तो ये जो गणपति जी आए हैं अपने घर, तो जब विसर्जन करेंगे तो इनको भी साथ में अपन विसर्जन कर देंगे, तो ना ये रहेंगे लड्डू गोपाल और ना ही इतना टाइम इसका वो होगा। और है तो और मतलब उसकी सेवा से, उसकी पूजा से उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने इस तरीके से चाल चली। लेकिन कन्हैया को जिसकी सेवा लेनी होती है ना, वो कैसे कृपा करते हैं, कैसे दया करते हैं, वो सुनिएगा। और अगर कोई भी आपके घर परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं रिश्तेदारों में, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि हमारे कन्हैया कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। अगर वो चाहें तो वो जा भी सकते हैं और वो चाहें तो कोई कितना भी वो कर ले, लेकिन उनसे कभी दूर नहीं होते। ऐसे ही चाल चली इन लोगों ने। अब क्या होता है कि जब गणेश जी जैसे हर किसी के घर में जो भी रखना चाहते हैं तो उनके घर में आते हैं, कोई 3 दिन के लिए रखते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो कस्बा है, वहाँ ऐसे नहीं होता है। वहाँ ये जो गणेश जी हैं वो आते हैं
10 दिन के लिए, पूरे शुरू से लेके लास्ट तक रहते हैं, पूरे 10 दिन के लिए आते हैं। तो ये जो थी ना, सीमा जी जो थी और रश्मि जी जो थी, ये शहर में रहती थी। तो वहाँ पे भी जो गणेश जी आते थे वो 5 दिन के लिए सिर्फ आते थे और कॉलोनी में ही गणेश जी रख जाते थे। बहुत अच्छे से सब लोग मिलके गणेश जी की सेवा करते थे, सुबह से प्रसादी से लेके रात दोपहर में आरती, फिर शाम की आरती, मतलब पूरा एक उत्सव वाला माहौल पूरी कॉलोनी में रहता था। खूब गाना, भजन, कीर्तन, ये सब चीज़, डांस वांस सब बहुत अच्छे से, मतलब 5 दिन इतने बढ़िया से निकलते थे। बहुत ही अच्छे से प्रेम से सब लोग उत्सव मनाते थे। ये सीमा जी भी भजन कीर्तन करने में बहुत वो थी, बहुत ही अच्छे भजन गाती थी। और ये जो थी रश्मि जी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। अगर भजन में बैठ जाती थी तो लोग कहते थे कि हाँ, दोनों सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं, ऐसे करके बहुत ही अच्छे प्यारे भजन गाती थी। लेकिन वही है ना, और ये सब चीज़ अगर घर में कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो ये समझना चाहिए कि ये वो लोग नहीं कर रहे, ये भगवान की भी कोई लीला होती है। तो ये खेल खेलते हैं भगवान जी, हमसे परीक्षा लेते हैं कि देखें ऐसी स्थिति में जो मेरा भक्त है वो कैसे करता है, विचलित होता है, मेरे जाने से दुखी होता है, नहीं होता, ये सब भगवान की लीला होती है। तो अब ये लोग सोचती हैं कि ऐसे, ये लोग पहले से प्लानिंग कर ली थी, इसकी जो नंद थी और जो सास थी, कि इसके भी लड्डू गोपाल को कोई होती है ना दुष्ट प्रवृत्ति की, जिनको देखो घर में अगर भगवान की सेवा कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं तो उससे जलने की जगह, उससे और नाराज़ होने की जगह बल्कि और खुश होना चाहिए कि चलो घर का कोई सदस्य तो है कि जो हमारे घर में पूजा पाठ कर रहा है। और जो भी अगर कोई भी औरत अगर पूजा पाठ करती है ना, तो सिर्फ अपने लिए कभी वो नहीं करती, अपने लिए तो कुछ मांगती ही नहीं है, जो भी मांगती है अपने घर परिवार के लिए ही मांगती है। तो ये सोच के कभी उसके साथ इस तरीके से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति को लेकर हो या उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कभी किसी के लिए ना गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गड्ढा सामने वाले के लिए खोदेंगे तो सबसे पहले हम ही गिरेंगे। तो अब ये लोग सोचते हैं कि ऐसे ही कर देंगे। तो जिस दिन गणेश जी 5वें दिन गणेश जी के विसर्जन का जब टाइम होता है, जब गणेश जी निकलने लगते हैं, खूब धूमधाम ढोल बाजे के साथ जब गणेश जी निकलते हैं, तो जो भी कॉलोनी वाले अपने अपने घर में भी लड्डू गणेश जी को रखे होते हैं, स्थापना किए होते हैं, तो वो भी साथ में विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही होता है अधिकांश कॉलोनियों में। तो यहाँ पे भी उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, तो उन्होंने भी 5 दिन में उन्होंने भी विसर्जन कर दिया, साथ में कि साथ में ही वो हो जाएंगे इस वजह से। तो अब क्या करती हैं ये लोग कि इनके लड्डू गोपाल को भी छुपा के ले आती हैं, और जैसे वो विसर्जन के लिए जब लड्डू गोपाल जाने लगते हैं ना नदी में, या कि बहुत सी जगह पे तो अब नदी में विसर्जित नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं कि हर कॉलोनी में जो पार्क होता है उसमें गड्ढा कर लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं। हमारी कॉलोनी में भी ऐसे ही होता है, तो गड्ढे खूब बड़ा सा गड्ढा कर लेंगे, उसमें पानी भर लेते हैं और उसी में ही गणेश जी का विसर्जन होता है। तो ऐसे ही सब लोग, जैसे मेन जो गणेश जी हो गए पूरे कॉलोनी के, वो गणेश जी और जो सबके घर घर में रख गए हैं वो वाले गणेश जी, सबका एक साथ विसर्जन हो जाता है वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि उसी के साथ में इनके जो लड्डू गोपाल थे वो भी विसर्जित कर दिया। अब इसको सीमा को तो कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो पंडाल में आ गई थी, तो गणेश जी की सेवा में थी, क्योंकि भोग प्रसाद बांटना, आरती, सब कुछ सब लोग मिलके ही करते हैं। कोई अकेले कॉलोनी में जब गणेश जी सामूहिक रख जाते हैं ना, तो किसी पर्सनल का नहीं होता, सब मिलके करते हैं। तो ये आगे आ जाती थी। तो इसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी चाल चलेंगी ये लोग। अब क्या होता है कि जब विसर्जन हो जाता है खूब अच्छे से धूमधाम से, बहुत भीड़, पूरी जो कॉलोनी थी सारे लोग आते हैं, खूब धूमधाम से वो होता है। इसी बीच ना एक जो उसके साथ में जो थी रश्मि जी, उनके ही
साथ की एक और जो फ्रेंड थी उसका मंगलसूत्र गिर जाता है। खूब ढूंढती है, भीड़ भाड़ में जैसे डांस वांस किया कि किसी का धक्का लगा, भी इतनी भीड़ भाड़ में नहीं रहता किसी को ध्यान, और डांस भी वो भाभी बहुत कर रही थी, तो क्या पता कहाँ पे गिरा, किसी को कुछ भी नहीं पता। जहाँ जहाँ से मतलब पूरे कॉलोनी में गणेश जी निकले थे वहाँ सब में उन्होंने ढूंढ डाला, लेकिन उनके मंगलसूत्र का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब उनको एकदम से ध्यान आया कि जब गणेश जी विसर्जित हो रहे थे उसी टाइम पे मेरे ऐसे हाथ गया था, मेरे जैसे साड़ी पहने रहते हैं तो साड़ी का पल्लू ऐसे हो जाए कुछ भी, तो बोली कि एकदम से मेरा हाथ गया। तो तब तक मुझे ध्यान है मैंने सीधा किया था अपना मंगलसूत्र, तो मतलब वहाँ तक तो था मंगलसूत्र जब विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब खूब सब लोग ढूंढने लगते हैं, तब तक सीमा कहती है कि यार बहुत देर हो गई, उससे रश्मि से बता के अपने घर चली जाती है कि बहुत टाइम हो गया, जाऊँ मैं अपने कन्हैया को भोग वोग लगाऊंगी, बहुत देर हो गई, क्या पता भोग लगा भी है कि नहीं। ऐसे वो कह के वहाँ से चली जाती है अपनी फ्रेंड से बता के भोग लगाने। जब वो घर आती है, घर में देखती है तो वहाँ पे मंदिर में लड्डू गोपाल ही नहीं। अब वो तो चली गई थी सुबह का भोग लगा के, अब दोपहर के लिए आई थी, तो जब सुबह थे तो अचानक कैसे चले जाएंगे। अब वो घर में पूछती है, अपनी सास से पूछती है, नंद से पूछती है, वो साफ मना कर देती है, हमें क्या पता तेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, तू जाने और तेरे लड्डू गोपाल जाने, ऐसे करके वो ऐसे मना कर देती है, जो कि किया उन्हीं ने था सब कुछ। अब वो ढूंढती रहती है बेचारी, हाथ पैर जोड़ती है कि मैं तो उनको भोग लगा के सुबह का गई हूँ, अचानक ऐसे थोड़ी है कि वो चल के कहीं चले जाएंगे, कहाँ गए आप लोगों ने, कहाँ कर दिए। और इसको पता था क्योंकि ये लोग चिढ़ती थी उसकी सेवा से, उसकी जो पूजा पाठ करती थी ना बहुत चिढ़ती थी, तो इसको आभास था कि इन्होंने ही कुछ किया होगा। फिर वो बहुत हाथ पैर जोड़ती है, अपने हस्बैंड से भी बताती है, ऐसे वो करती है। तो वो हस्बैंड ना उसको, क्योंकि पहले इन लोगों में बहुत दूरियां थी, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो जो हस्बैंड था वो अब इसको समझने लगा था कि ये जो दूरियां हैं हम दोनों के बीच में, ये हमारी माँ और हमारी बहन ने ही कराई है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने लगा था वो। तो वो कहता है कि देख, अगर तेरी सेवा सही है ना, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो अगर तेरे से सेवा अगर लेना होगा उनको, तो वो ज़रूर आएंगे तेरे पास, तो तू परेशान मत हो, और है तो जहाँ भी होंगे तेरे लड्डू गोपाल ज़रूर आएंगे, ऐसे। लेकिन वो रोती है, बिलखती है, फिर वापस जाती है कि मैं अपनी सहेली से बताने के लिए कि लड्डू गोपाल मेरे गुम गए हैं, ऐसे वो करके। तो अब देखो ऐसी लीला करते हैं कन्हैया। अब जब वो जो एक का मंगलसूत्र गुमा था उसको ध्यान आता है कि मेरा मंगलसूत्र वहाँ तक था, तो वो अपने हस्बैंड से बताती है कि मेरा मंगलसूत्र यहाँ तक था, मतलब कि ये जब आप लोग विसर्जन करने लगे हो तो खूब भीड़ आ गई है, यहाँ से वहाँ धक्का अक्का में हो सकता है कि इसी पानी में मेरा मंगलसूत्र भी गिर गया हो, इसी जल में, मतलब विसर्जन के टाइम पे वही जो गड्ढा था। तो उसके हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ विसर्जन ही हुआ था, पानी में मूर्ति जो थी वो थी, तो वो उतरते हैं वहाँ गड्ढे में, उतर के वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। उनके साथ एक दो लोग और उस गड्ढे में उतरते हैं और अच्छे से ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनका मंगलसूत्र जो था हैवी था, कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रहा हो। और आज के टाइम पे सोना इतना महंगा हो गया है, तो और फिर सोने का गुमना भी अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी तो सब लोग प्रयास करते हैं कि भाई मिल जाए तो अच्छी बात है। जब इनको याद है कि यहाँ तक था, तो हो सकता है किसी का धक्का लगा हो या पैंच लूज कभी कभी हो जाता है, उसकी वजह से गिर गया हो। तो देखो भगवान की कैसी कृपा होती है। ढूंढने गए थे मंगलसूत्र, लेकिन जैसे ही हाथ से ऐसे वो करके टटोलते हैं ना, वहाँ पे पानी के पास में मिट्टी रेत ऐसे आती है, ऐसे हाथ में निकाल के देखते हैं, नहीं मिलता मंगलसूत्र। बहुत ढूंढती हैं, लेकिन उसी बीच एक चमत्कार होता है कि वो जो गड्ढा था वहाँ पे ये जो इतनी देर से बिलख रही थी सीमा जी लड्डू गोपाल के लिए अपने, उसी गड्ढे में उनको उनके लड्डू गोपाल मिलते हैं। और उसके हाथ में रश्मि के हस्बैंड के हाथ में वो लड्डू गोपाल आते, बुरे अरे ये लड्डू गोपाल किसने यहाँ पे डाले, किसके लड्डू गोपाल हैं, किसके लड्डू गोपाल हैं, सब ऐसे हल्ला होने लगता है। तो जब पता चलता है सीमा को कि यहाँ पे लड्डू गोपाल मिले, तो वो तो बिल्कुल भागती हुई आती है और तो देखती है और अपने लड्डू गोपाल को पहचान जाती है कि ये तो मेरे ही लड्डू गोपाल थे, जो कि इतनी देर से मैं ढूंढ रही थी। और उसके हस्बैंड आते हैं उसके पास और कहते हैं कि देख, मैंने कहा था ना कि
ये ज़रूर मिल जाएंगी अगर तेरे से सेवा लेनी होगी तो। और उसी बीच अब क्या होता है कि वो जो थी रश्मि जो थी वो कहती है कि हे कन्हैया मेरा भी मंगलसूत्र मिला दो प्रभु, और बोलती ही जा रही है, पूरे शब्द उसके पूरे नहीं हुए कि दूसरे हाथ से उसके हस्बैंड कहते हैं कि ले पकड़ अपना मंगलसूत्र, ये यहाँ पे पड़ा था। तो देखो भगवान कितने दयालु कितने कृपालु होते हैं, अपने भक्तों का ना तो कभी नुकसान कराते हैं और ना ही उनसे कभी दूर जाते हैं। अगर हमारी भक्ति सच्ची है ना तो कोई कितना भी वो कर ले, गलत कर ले हमारे साथ, लेकिन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ हमारी कन्हैया होते हैं। फिर वो घर जाती है और पूछती है अपनी नंद और सास से, तो वो गुस्सा में खीज में आके बोलती हैं कि हाँ हमने ही डाला था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लड्डू गोपाल, हमारे घर में शिव जी की सेवा होती है तो तुम शिव जी की ही करो, क्यों करती हो लड्डू गोपाल की सेवा। फिर वो जो थी वो बहुत समझाती है, बहुत वो करती है, कुछ कुछ ऐसी बातें बताती है, अपने बारे में बताती है कि देखो पहले मैं कितना परेशान रहती थी, कितना वो रहता था, आज भगवान की दया से लड्डू गोपाल की सेवा करके ही आज मुझे सब कुछ मिला है। और है तो बहुत बातें बताती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ बताती है, तब उनकी दोनों की बुद्धि में थोड़ी चढ़ता है और वो भी लड्डू गोपाल की धीरे 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 करके सेवा में लग जाती है। आज तो इतना है कि सीमा से भी कहीं ज़्यादा सेवा उनकी नंद और उनकी सास करती हैं। तो लड्डू गोपाल ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसाना, सबकी बुद्धि सही रखना और सबके जीवन में खुशियाँ देना। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।